हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ड्रीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड घोस्ट बम सिंह, जो कि साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज इंडियन पॉलिटी का क्लास लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज का इंडियन पॉलिटी का क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 कि आर्टिकल 32 जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि आर्टिकल 32 है दोस्तों। तो उसके बारे में हम आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार के रिट्स हैं और हर एक रिट्स का क्या काम है और क्या उसका कायदा कानून है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल 32 आपका है क्या। दोस्तों, आर्टिकल 32 वह आर्टिकल है जिसमें कि जितने भी आर्टिकल है, जितने सारे मूल अधिकार हैं हमारे, उसके जो जरिए जो उस मूल अधिकार को जो बनाने का जो कार्य करता है, उस अधिकार को जो बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, वो आपका आर्टिकल 32 के तहत। कोई भी दिक्कत हो तो यह आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा परेशानी का जो है कि निवारण करूँगा, उसका जो समस्या का समाधान करूँगा। तुम्हारे पास जो भी कोई दिक्कत हो मौलिक अधिकार के तहत तो तुम मेरे साथ आओ। तो दोस्तों, इसमें हम लोग मूल्य भाषा में, अगर साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो जितने भी आर्टिकल, जितने भी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, वो सबको जो बनाने वाला जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार से अगर आपका कोई हनन करता है मौलिक अधिकार, तो आप मेरे पास आ जाइए, उनका निवारण, उनका जो है कि हम करेंगे। तो दोस्तों, इसी के बाद पे हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 32 जो है दोस्तों, वो आपका जो है कि हमारे संविधान के आत्मा है, हृदय है, वो आपका हमारा प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल 32 जो है कि हम की प्रोटेक्शन करता है, उसके बाद फिर गारंटी भी लेता है, जो कि मैंने दोस्तों बता ही दिया कि जितने भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है वो सबको जो बनाया जो गया और उसको जो चला जो रहा है, वो आपका आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 के तहत जो है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी हो तुम्हारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से, तो तुम मेरे पास आओ, मैं उसका समाधान निकालूंगा। तो दोस्तों, ये आता है। तो अब जो है कि इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आप जो कि आर्टिकल 32 में जो न्यायिक कार्यवाही में दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि अब उसमें आता है रीट। रीट को अगर मायने तौर पर अगर समझने की भाषा में बोले तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब कि इसमें जो आर्टिकल 32 कहते हैं, जो इसमें कि कोर्ट का कुछ ऑर्डर है दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। रीट दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ही हम लोग आज इस क्लास में बात करेंगे कि कितने प्रकार के रीट होते हैं। तो वो आप जान गए कि रीट 5 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि रीट कौन कौन सा रीट है और उसका क्या कार्य है, और उसके तरफ हम अपना मौलिक अधिकार को किस तरह से बचा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज का क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, ना देरी करते आज हम लोग क्लास के नेक्स्ट तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका है वो है आपका होबियस कर्पस। होबियस कर्पस दोस्तों का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, होबियस कर्पस जो है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। होबियस कर्पस में दोस्तों ये होता है, अगर किसी भी आदमी को अगर पुलिस हमारा गिरफ्तार करती है तो दोस्तों उसे 24 घंटे के अंदर जो है कि कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। नहीं तो अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं करता तो वो आपका मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, और इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना अर्जी दे सकते हैं, और इस पे जो है कि उस पुलिस पे, उस थाने पे कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इसीलिए हर्बस कर्पस का मतलब दोस्तों यही होता है। अब जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी को, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार पुलिस कर लेता है, ठीक। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, अब तो वहाँ पे घर वाले उसका दौड़ रहा है, मतलब और वहाँ पुलिस जो है कि उसको मतलब कि टेर नहीं रहा है कुछ पैसा खाने का, जो कि आजकल जान रहे हैं हमारे यहाँ का जो भारत का पुलिस का क्या हाल है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था भारत का पुलिस के बारे का उदाहरण कि क्या था उदाहरण। तो इसीलिए दोस्तों, अगर वहाँ पे 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अगर कोर्ट में अगर प्रस्तुत नहीं करता है दोस्तों, तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना अर्जी डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है कि आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो है हर्बस कर्पस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है, अगर तुम किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हो तो 24 घंटे के अंदर सशरीर मेरे सामने उसे लाओ, मेरे सामने कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करो। और दोस्तों, ये जो हर्बस कर्पस है ये दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतीक है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रूप है। ऐसे मान लो अगर कोई गिरफ्तार कर लेगा और उसके बाद अगर आपको कहीं कोर्ट में हाजिर ही मतलब आपका हाजिरी ही नहीं लगा रहा है, तो वो आपका तो व्यक्तिगत अधिकार को तो छीना। अगर ये आपके साथ होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आप अर्जी डाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रीट है
वो है आपका दोस्तों मेंडमस, जिसमें कि परामर्श कहते हैं। अब आता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या आता है दोस्तों कि अब पब्लिक ड्यूटी का हम लोग अब बात करते हैं इसमें, कि जैसे कि पब्लिक ड्यूटी के बारे में आता है। अब दोस्तों इसमें पॉइंट ये आता है दोस्तों कि मान लो कि अब किसी का को काम, जैसे कि कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, अब जो एसआई का काम है वो आपका खबरदार कर रहा है। अब यूँ ऐसे मानिए दोस्तों कि चालान काटने का, चालान जो कभी कोई काटता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग भी जाते होंगे रास्ते में, अगर बाइक से जा रहे हो, आपके पास अगर है, आप हेलमेट पहन के नहीं नहीं जा रहे हो, तो क्या अगर जहाँ पे चेक हो रहा है दोस्तों, जिस तरह का अभी पिछले दिनों में मास्क का भी चेक हो रहा था, ये चेक तो अभी भी बहुत जगह हो रहा है मास्क का, तो क्या होता था कि वहाँ पे उसे हाथ देके जो आपका जो हवलदार सब जो रहता है, कांस्टेबल, वो क्या करता है, हाथ देता है, हाथ दे के रोकता है। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ उसका रोकने का काम, और साइड में बाइक लगा के कहता है कि जाओ वहाँ पे सर से मिलो। और आप लोग देखते होंगे कि जहाँ भी चेक इन होता है वहाँ पे बगल में कोई टपरी में जो है कि वहाँ पे या छता के नीचे में वहाँ एसआई बैठे आते, ऐसा ही ये सब बैठे हुए रहते हैं। तो दोस्तों यही होता है, अगर आपका अगर ये देख लीजिएगा कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी अपने मतलब की कार्य से अलग करे, अब वही अगर हवलदार आपसे अगर चालान काटे तो आप उसे नहीं दे सकते हो, नहीं दीजिएगा। आप उसके लिए जो हर मेंडमस के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। अब इसी में दोस्तों बात, आप हॉस्पिटल चल जाइए। हॉस्पिटल में अब क्या है कि दोस्तों अब सुई लगाने का काम है डॉक्टर का। अब वो कोई अगर पोछा लगाने वाली जो ताई है, अब उससे कोई अगर कह दे, डॉक्टर कह दे कि यार उससे उस पेशेंट को वार्ड नंबर 3 में जो बेड नंबर 4 पे जो बैठा उसे तुम सुई दे दो। अब देखो तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है कि ये तो आपका जो कि अधिकार छीन रहा है, अधिकारियत छीन रहा है कि आप जो है कि आपको अधिकार है, जीने का अधिकार है, आप मर नहीं सकते हो। अब वह क्या कर रहा है, अब डॉक्टर वो जो ताई जो पोछा लगाते हैं उससे सुई दिलवा रहे हैं, तो अब लेकिन इसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे भी बात होता है, एक्सपीरियंस का भी बात होता है, वो कुछ दिनों से, बहुत दिनों से काम कर, उसे एक्सपीरियंस है, भले ही उसका काम हुआ है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसके लिए आप रीट जारी कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्जी डाल सकते हो, इस पर कार्रवाई होगी। अब भले ही बाद में डॉक्टर बोले कि सर मालिक, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे जज के सामने, मालिक हम यहाँ पे किसी का हार्ट का बाईपास सर्जरी कर रहे थे और उसको भी सुई देना ज़रूरी था। अब अगर इधर छोड़ते तो ये बेचारा मर जाते, अगर उधर छोड़ते तो वो बेचारा मर जाते। इसीलिए मैंने अब इसे एक्सपीरियंस भी है बहुत दिनों से, इसीलिए मैं इसे बोल दिया सुई देने के लिए, तो वहाँ पे चल सकता। मतलब यहाँ पे जो है कि कोर्ट को चाहिए कोई मेन पॉइंट जो कि उसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लेकिन हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों पे नहीं चलता। ये आप ये मैंडमस का जो है रीट वो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं चलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका अधिकार पृष्ठता, जिसको कहते हैं को वारंट टू, किस वारंट पर। अब इसमें इसको समझाने के लिए दोस्तों एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बता, इसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए अपना ही कोई गली मोहल्ले, अपने मोहल्ले का ही आप लोग बात कर लीजिए। कोई ऐसा होता है कि पैसा खिला के जॉब ले लिया, पैसा खिला के नौकरी ले लिया, और पड़ोसिया को मालूम चल गया अरे इस साला वो जो है कि पैसा खिला के नौकरी ले लेकर छे। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके लिए अगर आपको मालूम चल जाए उसका पड़ोसिया को, जो कि मतलब थोड़ा सा जरनता टाइप का रहता है, अरे उसका गाँव घर का भाषा जो होता है, अरे वो नौकरी ले लेको जो पैसा खिला के ले लेको छे। अच्छा, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उसे मतलब कि पकड़वाने के लिए, तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए भी दे सकते हैं आर्टिकल 32 का। आप जो है कि रीट जो है कि को वारंटो के तहत कि सर वो उस लायक नहीं है लेकिन उसको नौकरी मिला, उसने घूस दे के नौकरी लिया, इसके बारे में आप रीट जारी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको जो है कि उस मिनिस्ट्री को, मान लो सपोज कि अगर रेलवे में अगर किसी को जॉब वो पैसा खिला के जॉब, रेलवे मिनिस्ट्री को वो पे भेजेगा वहाँ पे कि मुझे जो है इसका पूरे वारंट मुझे दिखाओ, जिसमें कि मुझे पूरे जो है कि सॉरी वारंट नहीं, इसका पूरे मतलब कि मेंस में कितना नंबर लाया है, प्री में कितना लाया है, इंटरव्यू में कितना, वो सारा दिखाओ, और किस आधार पे तुम मुझसे नौकरी दिए हो ये भी मुझे बताओ। तो ये होता है, इसी के लिए जो उसके संवैधानिक जांच के लिए जो एक कमेटी बैठाया जाएगा, फिर उसका जांच पड़ताल करेगा, फिर उसके बाद उसे अगर उसका नौकरी सही रहा तो बेचारा वो बच जाएगा। अगर नौकरी गलत रहा तो जितना उस सैलरी लिया है उसका भी ब्याज जोड़ के जो है कि सैलरी ले लेगा। तो ये इसके तहत आपका जो है कि अधिकार पृष्ठता, मतलब कि उस अधिकार के लिए वो नहीं है लेकिन उसे फिर दे दिया गया, इसीलिए आपका ये आता है। और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है वो आपका प्रतिषेध, स्टे ऑफ द ऑर्डर। और मैं देना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें कि हम लोग कि अपना जो रीट है 1 से लेकर 3 तक जो पढ़े वो था किसी व्यक्ति पे, किसी पब्लिक पे, वो उस पर आधारित था। लेकिन अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट दो रीट पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको 4 और 5 ये जो है ये आपका कोर्ट पे आता है। मतलब कि अब इसमें प्रतिषेध में दोस्तों ये आता है कि टू स्टॉप या रोक देना या स्टे ऑर्डर।
अब इसमें यह होता है कि हाई कोर्ट जो है कि अपना लोअर कोर्ट को देता है, मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देगा, हाई जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब उससे जो नीचे उसे ऑर्डर देता है कोई भी कार्य को रोकने के लिए। इसके लिए जो है कि मतलब कोई भी, जैसे कि मान लो सपोज डेट मानिए कौन चीज़ की, जो कि हम यहाँ पे जैसे कि हाई कोर्ट में मान लो किसी का काम ये चल रहा है, सज बात चल रहा है, केस चल रहा है, और उसमें क्या होता है कि जो कि मतलब कि सही है, लेकिन उसको जो हाई कोर्ट वाला उसको गलत फैसला सुना दिया। सपोज मान लो जज भी गया, माफ़ी चाहूँगा बोलने के लिए, लेकिन मैं समझाने का आपको, वो जज या वकील कुछ ऐसे सेटल कर लिया और उसी को गलत मतलब कि सज़ा दे दिया गया, तो उस समय में जो है जो वो व्यक्ति जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना दर्जी डाल सकता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ है, मुझे मेरा ये ज़मीन था, मैंने ये किया, मेरे पास ये सबूत है, लेकिन कोई कोर्ट मेरा नहीं मान के मुझे ये सज़ा दे दिया, ये मेरे अधिकार के खिलाफ है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तब जो है कि हमारा जो है कि ऊपरी कोर्ट जो है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, जो है कि लोअर कोर्ट को रोकने का आदेश देगा कि तुमने ये गलत फैसला किया, इसका केस मेरे पास पहुँचाओ। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में दोस्तों अब क्या आता है, जैसे कि मान लो कुछ अपना बिहार और यूपी का हम लोग बात करते हैं, या तो फिर बिहार यूपी, या फिर आप झारखंड का बगल का पूरे बिहार और झारखंड का बात कर सकते हैं। बिहार का हाई कोर्ट अपना हो गया पटना, पटना हो गया। अब जो है कि कोई जो है कि सॉरी स्टेट को भी छोड़िए, राज्य में ही हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं जैसे सब लोग, हम लोग का बिहार में पूर्णिया और कटिहार जो दोनों पड़ोसिया है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो है कि मान लो कि किसी का घर पूर्णिया जिला हो गया, ठीक, उसका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका कार्रवाई चल रहा है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका चल रहा है, लेकिन पूर्णिया का आदमी का केस जो है कि वो आपका लड़ा जा रहा है यहाँ पे आपका कटिहार कोर्ट में, समझ रहे हैं ना, कटिहार का कोर्ट में लड़ा जा रहा है केस। तो अब इसमें क्या पॉइंट आता है दोस्तों, कि अब जो है कि इसमें जो है कि यहाँ पे एरिया है आपका पूर्णिया एरिया का आदमी है, लेकिन उसका केस जो है कि ये आपका यहाँ पे कटिहार जिला में लड़ा जाए, तो उसके लिए फिर जो है यहाँ पे कोर्ट आदेश कर सकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये उस एरिया का है, उस एरिया में उसे कि मतलब पूर्णिया का है, इस आदमी को पूरे उसका अपने डिस्ट्रिक्ट में उसे भेज दो। तो ये आपका, तो ये ऑर्डर जो है कि लोअर से हाईएस्ट कोर्ट या फिर कोई कोर्ट अगर गलत फैसला सुनाता है तो भी वहाँ से ऑर्डर दिया जाता है कि भाई तुमने ये गलत कर किया है, इसको इस तरह से करो, या तो फिर वो केस मेरे सामने पेश करो, मतलब ऊपरी कोर्ट नीचे कोर्ट को आदेश देता है। तो दोस्तों ये आपका इसमें आता है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका लास्ट डिट जो है वो पाँचवा है, वो है आपका उत्प्रेषण, पुण्यतः सूचित करना या सर्टिफाइड करना तो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, क्षेत्र अधिकारी, ये सब। तो दोस्तों इसमें जो है कि आपका जो सूचित करना फैसला के बाद, अगर देखिए कोई फैसला हो गया वो गलत हो गया, तो उसके मुताबिक दोस्तों ये आपका था क्षेत्राधिकारी, अनुचित न्यायालय या अप्रकृतीय सहाय। अब मतलब किसी के साथ अनुचित अच्छा न्याय नहीं हुआ, या फिर उसका क्षेत्र के खिलाफ, मतलब कोई इस क्षेत्र का उस क्षेत्र में चला गया, और सॉरी दोस्तों मैं जो हूँ आपको उल्टा पढ़ा दिया, 5 वाला जो मैंने पीछे पढ़ा है वो इसमें है, चौथा का कुछ अलग था। तो हायर कोर्ट का ये उचित न्यायालय और प्रकृति जो कि मैंने पिछले जो बताया वो सारा इसमें आ गया। और इसमें जो है दोस्तों आपका जो प्रतिषेध में इसमें क्या होता है, टू स्टॉप स्टे ऑर्डर, कोई भी चीज़ का ऑर्डर निकलना या फिर किसी को मतलब कि पोस्टपोन करना, मतलब कि अगर मान लो कि कोई सज़ा हो गया तो उसे पोस्टपोन करना, ये सब इस पर आपका स्टे ऑफ ऑर्डर हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट को देता है ऑर्डर कि तुम ये करो, या उसे रोकने के लिए बात किया जाता है। और इसमें ये भी दोस्तों आता है कि जैसे कि आपका हो गया कि किसी का मान लो कि मेरा ही घर है, अब वो मतलब कि उसे हटाते में रात में हो सोया और सुबह ऑर्डर आ गया इस घर को तोड़ के यहाँ पे कुछ सरकारी ये बनाया जाए, रेलवे स्टेशन यहाँ से पास होगा इसका ही घर से ही, यहाँ से ये होगा, तो उसके लिए दोस्तों हम तो क्या करेंगे, हमको पहले स्टे ऑर्डर चाहिए था, तब हम यहाँ पे अपना स्टे ऑर्डर लाएंगे, फिर अपना काम को पहले रखवाएंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को कुछ समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या इसमें पॉइंट है। पॉइंट दोस्तों ये पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपना मूल अधिकार के लिए बात कर सकते हैं। आपका अगर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, कोई आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को छीन रहा है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अब बात यहाँ आता है दोस्तों कि हम ठहरे, आप मान लीजिए सबसे पहले हम ठहरे बिहार का वासी, ठीक, हमारा घर हुआ बिहार और हमारा जो हाई कोर्ट है वो हो गया पटना, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट हो गया यहाँ पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक। मान लीजिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आ गया, यहाँ पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आ गया दोस्तों। अब यहाँ बात ये आता है दोस्तों, अब कोई हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है मान लीजिए, तो हम जो है कि यहाँ पे अब तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारा मौलिक अधिकार के साथ कोई खेल कर रहा है,
खेल का मतलब कि तुम्हारा कोई छीन रहा है, तुम जो है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा मौलिक अधिकार का रक्षा करेंगे। लेकिन अब यहाँ दोस्तों ही बात आ जाता है कि हम ठहरे बिहार का वासी और यहाँ से दिल्ली बहुत दूर। मान लो कि बिहार से अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। अब जो है कि क्या हमारा जो मौलिक अधिकार, अब क्या करें कि कोई अगर मेरा घर को तोड़ रहा है, भले ही ये संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति का अधिकार जो है कि वो तो आपका हट गया मौलिक अधिकार से, तो आपके साथ कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा कि आप जो है कि यहाँ बिहार से निकल के 2 दिन बाद आप दिल्ली पहुँचिएगा, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा कि भैया अर्जी दीजिएगा, हे भैया हमारा मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तब तक में तो यहाँ जो आपका जो बिहार में जो मौलिक अधिकार कर रहा है, ये तो यहाँ पे टूट जाए, मतलब कि सब चीज़ खत्म हो जाएगा आपका, यहीं जेते जेते दिल्ली जेते जेते यहाँ पे आके क्या कीजिएगा। तब इसी को देखते हुए जो है कि ये निकाला गया है दोस्तों कि अगर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भैया तुम्हारा मौलिक अधिकार में कोनो गड़बड़ है, तुम्हारा कोई हनन कर रहा है, तुम्हारा मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, तो तुम भाई चुपचाप दौड़ल हमारे पास आ जाओ। ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली दूर है, सही बात। अब मान लो दोस्तों कि केरल का आदमी है, यहाँ पे इसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ, तो ही आदमी जो है कि यहाँ दौड़ते दौड़ते यहाँ दिल्ली आएगा सुप्रीम कोर्ट अपना मौलिक अधिकार का विचार विवश करने के लिए, अर्जी डालने के लिए। इसीलिए जो है कि हमारे संविधान में ये कहा गया दोस्तों कि अगर आपका मौलिक का अधिकार का हनन होता है, आप जो है आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने मौलिक अधिकार के लिए जो है आप अपना हाई कोर्ट में भी अर्जी डाल सकते हैं और आप वहाँ से अपना कार्य करवा सकते हैं। मतलब कि मौलिक अधिकार का कार्य जो है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी आपका मौलिक अधिकार का गारंटी लेता है। लेकिन अगर दूर है तब, अब यहीं मान लीजिए भैया जी, आप लोग मान लीजिए थोड़ा सा कि दिल्ली है यहाँ, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि बात आता है यहाँ पे उत्तराखंड को देख लियो। उत्तराखंड में अगर इस जगह कोई कांड होता है तो मौलिक अधिकार का कुछ इधर उधर होता है, या फिर यहाँ जयपुर में होता है, तो क्या करेगा ये आदमी, यहाँ तो आ सकता है क्या कि इसका नज़दीक है। लेकिन हमारे पटना वासी के लिए तो यहाँ नज़दीक नहीं ना, जो हम लोग का पटना हाई कोर्ट है, हम यहाँ जा सकते हैं, एक दिन में चल जाएंगे, पूर्णिया से पटना 8 घंटा में पहुँच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया से अगर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली तो पहुँचेंगे साला 24 घंटा प्लस में, जो बात रहे सही। इसीलिए दोस्तों अब रांची का आदमी यहाँ दिल्ली नहीं है पहुँचेगा भाई, झारखंड का आदमी तो रांची जाएगा अपना हाई कोर्ट। इसीलिए जाएगा आर्टिकल 226 के तहत जो है कि दोस्तों ये कहा गया कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई छीनता है, तो आप जो है कि आप अपने हाई कोर्ट में भी अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। अब दोस्तों इसी में एगो क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में, बीते साल में ही आया था क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन ई था कि निम्नलिखित में, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन एक याद नहीं है, कि सबसे ज़्यादा रीट निकालने वाला कौन सा कोर्ट है। हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, कि हाई कोर्ट है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कि आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तीनों है। तो अब जो है कि यहाँ सब हो गया परेशान, का के सब तो पढ़ा था कि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का जो रीट है, रीट होता है 5, पांचों रीट जो है कि जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट निकालता है। जो बात रहे सही हकीकत रहे सब तो यह पढ़ा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पॉइंट ही आता है, पॉइंट यहाँ ये आता है कि सबसे ज़्यादा रीट जो है जो निकालता है दोस्तों, वो निकालता है अपना हाई कोर्ट। अब बोलिए हाई कोर्ट कैसे निकालता है, अब ये भी हम आपको समझाइए देते हैं लाइन से। तो हाई कोर्ट दोस्तों इसलिए निकाल लेता है क्योंकि दोस्तों अब यहाँ बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है भैया तोरा मौलिक अधिकार में अगर कोई गड़बड़ी छो तो तू हमरा या हम ओकरो निवारण करबै। ये रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया रहुआ के अगर कोई दिक्कत बानी मौलिक अधिकार में तो रहुआ हमारे पास आई, हम ओकर संविधान निकाली, सुविधा निकाली कि कैसे का हुई। लेकिन जो है कि लेकिन हाई कोर्ट जो है कि हाई कोर्ट में जो है कि ये कहा जाता है आर्टिकल 226 के तहत कि भैया हाई कोर्ट का कहना ही है कि भैया अनुच्छेद 226 के तहत आपका मौलिक अधिकार तो हैवे किया है, अगर उसका भी हनन हो तो आप हमारे पास आइए। लेकिन
मौलिक अधिकार के अलगू और कोनो चीज़ हो रहा है तो आप हमारे पास आइए, आपका अधिकार का कोई अगर छीन रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम उसका निवारण करेंगे, हम उसका रीट जरूर निकालेंगे, ये हाईकोर्ट कहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूट्यूब के। यूट्यूब पे हम क्लास ले रहे हैं मानिए, अब कहीं होता है कि बहुत सारे जो लड़के लोग हैं आजकल, बहुत सारे क्लास का वीडियो कॉपीराइट चलता है। अब जो यहाँ पे कॉपीराइट चलता है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉपीराइट तो वो लोग कर दिया, मतलब कि दूसरे का वीडियो कॉपी करके फिर उस पर दे दिया। अब ये कॉपीराइट राइट मतलब होता है हमारा अधिकार। अगर हमारे वीडियो का कोई कॉपी करी तो हम तो कर लिए तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना मौलिक अधिकार में लिखल है कि भैया अगर तोरो वीडियो यूट्यूब पर कोई कॉपी करे छौन तो हमारी आ जाती, तो मौलिक अधिकार में न है। लेकिन है तो हमारा अधिकार, अगर कोई मेरा वीडियो चुरा रहा है वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार तो है, सही है। इसीलिए जो है कि हम जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उसका हमको फैसला भी मिलेगा। और जितना रेवेन्यू हम मेरे से कमाया है वो सारा रेवेन्यू हम उससे ले भी लेंगे, ये आता है। अब इसीलिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं दोस्तों का है बात। तो देखिए है ना, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहता ही है, जो कि मैं इस वीडियो में लगभग 200 बार बोल दिया होगा, कि भैया अगर अपने का मौलिक अधिकार को छीनत बानी तो तू दौड़ के हमारे पास आइयो, ये सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी कहता है भैया तोरा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को कोई छीने जे तो हमरा लगा अयबे करी, लेकिन ओकरो अलावा और कोनो अधिकार तोरा छीने, जमीनो कोई छीने छन तो हमरा लगा भले ही उ कानूने छे लेकिन अधिकार तो छे। हाँ, इसीलिए तो हमारा लगा ओकर हम 100% फैसला निकालबे की होते नहीं होते, कहने की और सबूत दो और अपन सामान ले जाओ। कहने की जानबे जो कोर्ट में तो देख रहे वो कानून का मूर्त, उसका आँख अंधा, आँख पे ब्लैक कलर का पट्टी, हाथ में एगो तराजू। कहता है भैया हम अंधे हैं, तुम हमको सबूत ला के दो, तुम हमसे सामान लेके जाओ। तो यह कहानी है यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों जो कि अगर क्वेश्चन अगर आने वाले कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे ज़्यादा रीट कौन सा कोर्ट निकालता है, इसमें जो है दोस्तों आप कोई ना देरी करते हुए आप जो है कि ये लगा दीजिएगा, हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा रीट निकालता है। और दोस्तों अब बात करते हैं, मैं जो हूँ अब ऐसा कर दिया हूँ कि नोट्स भी नीचे में मैं आपको मेंशन करते हुए देते जा रहा हूँ, जो कि नोट्स जो है कि मेंशन, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको मैं नीचे में नोट्स भी दे दूँ। और ये इसका जो सारा PDF है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम जो कि आपका ग्रुप है साथिया एकेडमी टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये सब का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब मैं जो इतना बताया वो सबको मैं वही सब भाषा सारा मैं हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर BR के द्वारा अनुसार अम्बेडकर उनके अधिकार के प्रवर्तक एक मशीनरी प्रदान करता है, और इसलिए अनुच्छेद 38 एक पीड़ित नागरिकों का मौलिक अधिकार के लिए जो हनन करता है उसके लिए उपचार करता है, जो कि मैंने आपको बताया। और वही सारा नोट्स जो है दोस्तों मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में, दिस इज व्हाट द डॉक्टर अम्बेडकर कोड आर्टिकल 32 एज द वेरी हार्ट एंड सोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नुलिटी। तो ये आपका दोस्तों ये दिस सुप्रीम कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस कैन नॉट बी द एब्रिगेट्स और टैक्स अवे बाय ऑन द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये सब था दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ये भी देखिए बता दिया हूँ, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है कि आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो 26 के तहत रीड जो है कि वो जारी कर सकता है। रीड्स आर द टोटल 5 नंबर, सुप्रीम कोर्ट 32 एंड हाई कोर्ट 226 कैन इशू, जिसमें क्या बंदी प्रशिक्षण, हैबियस कंपट, परामर्श, मैंडमस, निषेध, सर्टिफिकेटिंग, और उसके बाद जो दोस्तों को वारंटो यथा स्थिति, ये सब है। और उसके बारे में दोस्तों फिर मैं आपको नीचे में नोट्स भी दे दिया अधिकार के अनुसार, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहिएगा तो अपना कॉपी में भी इसका नोट्स आप बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत कई कई रात नहीं सोना पड़ता है नोट्स आपका हिंदी इंग्लिश का तैयार करने के लिए। अगर दोस्तों आपको अच्छा पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक भी करें और अपना नोट्स भी बनाए दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले दिन में सही रहेगा दोस्तों। और उसके बाद फिर मैंडमस के भी बारे में मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया हूँ, इसे भी एक बार आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों।
और इसी उसके बाद फिर आपका निषेध मना करना, ये इसके लिए मैं आपको नीचे में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार 100% जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए भी ये भी आता है दोस्तों, इसके भी आप लोग एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है। मैं सारा हिंदी में आपको लेक्चर में बता दिया हूँ, बस इसकी को जो है मैं आपको साधारण भाषा में दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो है कि आज का क्लास दोस्तों यहीं पे होता है ख़त्म दोस्तों। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के दें। और दोस्तों कल का जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों कि पुलिस, हमारे जो इंडियन पुलिस है वो जो है कि किस किस को गिरफ्तार कर सकता है और किस नियम पे गिरफ्तार कर सकता है, किसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, महिला को कितने समय तक गिरफ्तार किया जा सकता है, किस समय में उसे अरेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में दोस्तों कल का जो मैंने जो टॉपिक तैयार किया है दोस्तों उसी के बारे में और किस सेक्शन के मुताबिक हम लोग उस पर कार्रवाई किया जाएगा दोस्तों, ये सब जो है कि कल का वीडियो में हम लोग तैयार किए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप अपना होस्ट एंड घोस्ट बम बम सिंह को दीजिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।